जलपरी और परियों की कहानी भाग 1। बहुत समय पहले की बात है। एक जादुई झील थी जिसका नाम था रूपकुंड। इस झील के पानी में सिर्फ सूरज की रोशनी और चांद की चांदनी की परछाई ही नहीं दिखती थी, बल्कि इसमें एक ऐसी दुनिया बसी थी जिसे आम इंसान कभी देख नहीं सकते थे। ये दुनिया थी जलपरियों की और उनकी रानी थी राजकुमारी मीरा। मीरा बाकी जलपरियों से थोड़ी अलग थी। उसे सिर्फ पानी के अंदर रहने और शैवाल के बगीचे में खेलने में मज़ा नहीं आता था। उसे आसमान की नीली चादर और बादलों के बीच छुपी दुनिया बहुत आकर्षित करती थी। वो अक्सर पानी की सतह पर तैरती और ऊपर की दुनिया को देखती रहती थी। एक शाम जब सूरज अपनी सुनहरी किरणें झील पर बिखेर रहा था, मीरा ने पानी की सतह के ऊपर एक अद्भुत नज़ारा देखा। एक छोटी सी परी जिसके पंख ओस की बूंदों की तरह चमक रहे थे, एक फूल से दूसरे फूल पर फुदक रही थी। उसका नाम तारा था और वो सप्तपंखी नाम के परियों के जादुई राज्य की राजकुमारी थी। मीरा ने धीरे से अपना सिर पानी से बाहर निकाला और तारा को आवाज़ दी, ओ प्यारी परी, तुम कौन हो? तारा चौंक गई। उसने नीचे देखा और पहली बार एक जलपरी को इतनी करीब से देखा। वो डरने की बजाय बहुत खुश हुई। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तारा हूँ, परियों के राज्य से। तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हारा नाम क्या है? मैं मीरा हूँ, इस झील की राजकुमारी, मीरा ने कहा। उन दोनों के बीच जल्दी ही दोस्ती हो गई। वे रोज़ाना उस जगह मिलती जहाँ झील और जंगल मिलते थे। मीरा तारा को पानी के नीचे की कहानियाँ सुनाती और तारा उसे आसमान और उड़ने वाले पेड़ों की बातें बताती। एक दिन तारा बहुत उदास थी। मीरा ने पूछा, क्या हुआ तारा, तुम इतनी शांत क्यों हो? तारा ने लंबी सांस ली और बताया, हमारे राज्य की सबसे जादुई चीज़ अमृत कण का फूल सूख रहा है। यह फूल हमारे राज्य की जीवन शक्ति है। हमारे बड़े कहते हैं कि इसे ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, माइनस पंखुड़ियों वाले यूनिकॉर्न के आंसू। लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कहाँ रहता है। मीरा ने पहली बार यूनिकॉर्न के बारे में सुना था। उसने तुरंत तारा का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारी उदासी मेरी उदासी है। मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगी। हम मिलकर उस यूनिकॉर्न को ढूंढेंगे। मीरा और तारा ने एक साथ मिलकर एक ऐसे अनोखे सफ़र पर निकलने का फैसला किया जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। एक जलपरी और एक परी, दोनों एक दूसरे की दुनिया से बिल्कुल अलग थीं, लेकिन उनकी दोस्ती ने उन्हें एक अनजान रास्ते पर आगे बढ़ने की हिम्मत दी। क्या वे यूनिकॉर्न को ढूंढ पाएंगी और क्या वे अमृत कण के फूल को बचा पाएंगी? ये जानने के लिए इंतजार करें अगले भाग का। खुशी है कि आपको वीडियो पसंद आई। टून सफारी चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके आप हमें और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि मीरा और तारा अपने सफ़र की शुरुआत कैसे करती हैं? जलपरी और परियों की कहानी भाग 2। मीरा और तारा ने अगले ही दिन अपनी जादुई यात्रा शुरू करने का फैसला किया, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वे दोनों एक दूसरे की दुनिया से बिल्कुल अलग थीं। मीरा सिर्फ पानी में सांस ले सकती थी, जबकि तारा सिर्फ हवा में उड़ सकती थी। मैं तुम्हारी दुनिया में कैसे जाऊंगी? मीरा ने उदास होकर पूछा। मैं पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकती। तारा कुछ देर सोचती रही, फिर उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, मुझे एक तरकीब सूझी है। हमारे राज्य में एक जादुई पवित्र पत्ता है जो किसी भी चीज़ को हल्का बना देता है। अगर मैं उसे तुम्हारे ऊपर रखूं तो तुम पानी के बुलबुले में हवा भरकर उड़ सकती हो। मीरा बहुत खुश हुई। उसने तारा को धन्यवाद दिया और तारा जल्दी से उड़कर अपने राज्य से वो जादुई पत्ता ले आई। जब तारा ने वो पत्ता मीरा के सिर पर रखा तो मीरा ने महसूस किया कि उसका शरीर बहुत हल्का हो गया है। उसने अपनी जलपरी पूंछ को हवा में हिलाया और एक बड़ा सा पानी का बुलबुला बनाया। फिर वो धीरे धीरे बुलबुले में समा गई। बुलबुला धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा और मीरा पहली बार पानी के बाहर की दुनिया को देख पाई। दूसरी ओर तारा ने भी अपनी दुनिया में रहने के लिए एक खास जादुई फूल लिया जिसका रस पानी में सांस लेने में मदद करता था। उन दोनों ने मिलकर तय किया कि वे पूरब दिशा में जाएंगी जहां इंद्रधनुष का अंत होता है, क्योंकि पुराने किस्सों में अक्सर यहीं यूनिकॉर्न के होने का जिक्र मिलता था। वे दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। मीरा पानी के बुलबुले में तैर रही थी और तारा अपने छोटे पंखों पीठ पर बहुत सारे फूल खिले हुए थे जो हवा के साथ हिल रहे थे। मीरा और तारा ने खुशी के मारे एक दूसरे को देखा। उनका सफ़र सफल हुआ था। वे धीरे धीरे उसके पास गईं ताकि वो डरकर भाग न जाए।
नमस्ते जादुई यूनिकॉर्न, तारा ने धीरे से कहा। हम आपकी मदद मांगने आए हैं। यूनिकॉर्न ने धीरे से अपनी गर्दन ऊपर उठाई और अपनी बड़ी गहरी आंखों से उन्हें देखा। क्या वो उनकी मदद करेगा और क्या वे अमृतकण को बचा पाएंगी? ये जानने के लिए इंतजार करें अगले भाग का। क्या आप जानना चाहते हैं कि यूनिकॉर्न मीरा और तारा की मदद कैसे करता है? जलपरी और परियों की कहानी भाग 3, घर वापसी और नई शुरुआत। अमृतकण फूल से इकट्ठा किए गए रस की छोटी छोटी बूंदें मीरा और तारा के पास चमक रही थीं। उनका हृदय उस अद्भुत यूनिकॉर्न के प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ था और उस जादुई घाटी की शांति उनके मन में बसी हुई थी। तारा ने धीरे से मीरा के पानी के बुलबुले को हवा में उठाया। सूरज अब पहाड़ियों के पीछे छिपने लगा था और आसमान में सुनहरी और नारंगी रंग बिखर रहे थे। वे उस रास्ते पर वापस उड़ने लगी जो उन्हें उनके प्यारे घरों तक ले जाएगा। रास्ते में उन्होंने उन सभी अद्भुत नज़ारों को फिर से देखा। सोने के पत्तों वाले ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूलों के मैदान और हवा में नाचती हुई जगमगाती तितलियां। इस बार हर चीज़ में एक नई चमक थी, एक ऐसी चमक जो उनकी सफलता और उनकी दोस्ती की अटूट भावना से आई थी। जब वे उस जगह पर पहुंची जहां उनके रास्ते अलग होते थे तो हवा थोड़ी उदास हो गई। मीरा ने पानी के किनारे तैरते हुए तारा की ओर देखा जो हवा में उसके ठीक ऊपर मंडरा रही थी। तारा, ये सब तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं था, मीरा ने कहा। उसकी आवाज़ में गहरी कृतज्ञता थी। तुम सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तारा मुस्कुराई, उसकी आंखें भी थोड़ी नम थीं। और तुम मेरी मीरा, हमने मिलकर एक ऐसा काम किया है जिसे कभी भुलाया नहीं जाएगा। उन्होंने एक दूसरे का हाथ एक पानी के बुलबुले के माध्यम से पकड़ा। उस मौन स्पर्श में उनकी दोस्ती की सारी गहराई और प्यार समाया हुआ था। मैं जल्द ही तुमसे मिलने आऊँगी मीरा, तारा ने कहा। हम फिर से कोई नया रोमांच ढूंढेंगे। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी तारा, मीरा ने जवाब दिया। धीरे धीरे मीरा पानी में गहराई तक चली गई। उसकी मछली की पूंछ लहरों में चमक रही थी। तारा ने एक आखिरी बार हाथ हिलाया और फिर अपने छोटे चमकीले पंखों को फड़फड़ाते हुए आसमान में ऊपर उठ गई, पूरब की ओर, अपने परीलोक की ओर। मीरा जब अपने जलपरी राज्य में पहुंची तो वहां सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गई थी। शांत पानी, रंगीन कोरल और जगमगाती मछलियाँ। लेकिन अब हवा में एक उदासी की जगह एक हल्की सी उम्मीद थी। उसने अमृतकण के रस की कुछ बूंदें राज्य के मुख्य जीवन वृक्ष की जड़ों में डाली। धीरे धीरे वृक्ष की पत्तियां हरी होने लगी और उसमें नई कलियां फूटने लगीं। राज्य में जीवन वापस लौट रहा था। उधर तारा जब अपने परीलोक में पहुंची तो वहां के मुरझाए हुए फूल और उदास हवा उसका इंतजार कर रहे थे। उसने तुरंत अमृतकण के रस की बूंदें सबसे बड़े और सबसे प्यारे फूल पर छिड़क दी। पल भर में फूल अपनी पूरी रंगत में खिल उठा और उसकी खुशबू पूरे राज्य में फैल गई। परियों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और हवा में फिर से खुशी के गीत गूंजने लगे। मीरा और तारा ने अपने अपने राज्यों को बचा लिया था। उनकी दोस्ती, जो दो अलग अलग दुनियाओं के बीच पनपी थी, ने एक असंभव को संभव कर दिखाया था। वे जानती थीं कि उनकी राहें भले ही अलग हों, लेकिन उनका दिल हमेशा एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। और वे हमेशा उस जादुई यात्रा और पंखुड़ियों वाले यूनिकॉर्न को याद रखेंगी जिसने उन्हें सिखाया कि दोस्ती और दयालुता किसी भी बाधा को पार कर सकती है। उनकी कहानी उनके राज्यों में हमेशा गाई जाती रहेगी, एक जलपरी और एक परी की कहानी।